Hello everyone, today we are going to study something new, that is spring force। तो आज हम जो नई चीज़ पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स, उसके बारे में हम देखते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और उसके अंदर ये टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? देखिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये ऐसे मान लीजिए स्प्रिंग है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है, NL लिखता हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। तो जब मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस या मैं इलोंगेट करता हूँ, ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाता है। मान लीजिए इस स्प्रिंग को मैंने खींच के ऐसे कर दिया, ऐसे लंबा कर दिया, ठीक है, तो मतलब यहाँ से x डिस्टेंस इसको लंबा कर दिया, x ऐसे। तो जब मैं इस स्प्रिंग को खींच के ऐसे लंबा करता हूँ, ठीक है, तो ये स्प्रिंग दोनों तरफ से, दोनों एंड पे अंदर की तरफ फोर्स लगाता है ऐसे। दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स Fs, और Fs मैं लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है Fs, दैट Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, where x is elongation or compression, या आप इसको बोल सकते हो चेंज इन नेचुरल लेंथ। x is change in natural length। तो पहली बात तो हमें ये समझ आई कि कोई भी स्प्रिंग अगर आप उसको इलोंगेट करते हो या आप उसको कंप्रेस करते हो तो वो फोर्स लगाता है। वो कितनी फोर्स लगाता है? वो फोर्स लगाता है जितना आपने उसकी नेचुरल लेंथ में चेंज किया, उसके प्रोपोर्शनल। दूसरा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं -kx। तो ये स्प्रिंग फोर्स होती है। व्हाट इज x? x इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? बेसिकली ये आपको स्प्रिंग के बारे में बताता है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बताता है मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, कि मटेरियल कैसा है स्प्रिंग का, ठीक है। कॉयल डायामीटर क्या है, या कॉयल रेडियस क्या है, ठीक है। जो मतलब ये स्प्रिंग बना ऐसे गोल 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 गोल, ये स्प्रिंग है जो हमारा, इसका ये वाला डायामीटर क्या है इसका कॉयल का, ठीक है, स्प्रिंग कॉयल का। तीसरा ये आपको बताता है कि ये जो वायर है जिससे स्प्रिंग बना हुआ है वो कितनी मोटी है वायर, ठीक है। तो ये होता है वायर रेडियस, क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इसको आप रेडियस बोल सकते हो या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ें। खैर इनसे हमें लेना देना नहीं है, बट हमें थोड़ी सी फील आनी चाहिए कि ये आपको किस चीज़ के बारे में बताता है। वो बताता है कि स्प्रिंग कैसा है। देखिए जो आपके साइकिल की सीट के नीचे स्प्रिंग है वो भी एक स्प्रिंग है, और जो आपके पेन, जो हमारे क्लच पेन्स होते हैं उनके अंदर भी एक स्प्रिंग होता है, वो भी एक स्प्रिंग है, ठीक है। तो दोनों की जो के है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक का मटेरियल सॉफ्ट है, एक का मटेरियल हार्ड है, ठीक है। एक की कॉयल का जो रेडियस है वो बड़ा है, एक का छोटा है। एक की जो तार है जिससे वो बना हुआ है स्प्रिंग, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, एक कम है। तो आप जो पेन के अंदर स्प्रिंग है उसको आप आराम से एक हाथ से ऐसे दबा सकते हो, 2 उंगलियों में पकड़ के। बट जो आपका साइकिल में स्प्रिंग है सीट के नीचे लगे, उसको आप इतनी आसानी से उस पर फोर्स नहीं लगा सकते। तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो चीज़ बताती है आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में कि वो कितना हार्ड है स्प्रिंग, ठीक है। उसको इलोंगेट करना, उसमें फोर्स लगानी कितनी मुश्किल है, उसको चेंज करना उसकी लेंथ को कितना मुश्किल है। तो जो हमारे स्प्रिंग फोर्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने स्प्रिंग को कितना इलोंगेट किया है या उसको कंप्रेस किया है। दूसरा, वो स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है। इसके बारे में खैर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ये नेगेटिव क्यों लगा हुआ है, इस नेगेटिव के बारे में बात कर लेते। नेगेटिव साइन आपको बताता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो चेंज इन लेंथ के ऑपोजिट होता है, ठीक है। नेगेटिव साइन मीन्स Fs is opposite to change in length, change in L, नेचुरल लेंथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने स्प्रिंग को ऐसे इलोंगेट कर दिया यहाँ पे पकड़ के, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर लगती है। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूंगा तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं इसकी लेंथ को चेंज कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट लगता है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है। होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में पता चल गया, और जो के यूनिट्स हैं वो क्या है, न्यूटन पर मीटर। आपको के लिखा मिलेगा
इसके एसआई यूनिट्स हैं। आगे चलते हैं हम। जो स्प्रिंग है उसमें दो चीज़ें होती हैं स्प्रिंग में एक होता है नेचुरल लेंथ और एक होता है इसमें मेन पोजीशन, इसको हम एमपी बोलेंगे, एमपी। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज नेचुरल लेंथ, मेन पोजीशन। पहले हम थोड़ा सा जो इससे पहले थी उसकी एक फिगर ड्रॉ कर लें, जो आप लोग अपने नोट्स में ड्रॉ कर लेना। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने एक दीवार से बांध दिया और ये मास m है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है nl। ठीक है, हमने इसको पकड़ के थोड़ा सा और इलोंगेट कर दिया अप टू दिस लेंथ m, यहाँ तक ले आए एंड दिस इज x। तो जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा Fs। ठीक है, तो ये Fs कितनी होगी, दैट विल बी, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो दिस Fs विल बी kx, इसके बराबर होगी। ठीक है, नेगेटिव साइन तो जस्ट डायरेक्शन बताने के लिए वो हमने अकल से लगा दी कि इस डायरेक्शन में वो स्प्रिंग फोर्स लग रही है, जबकि इलोंगेशन हमने इस डायरेक्शन में की थी। ठीक है, तो ये ऐसे फोर्स लगती है। तो स्प्रिंग में दो चीज़ें होती हैं, नेचुरल लेंथ एंड मेन पोजीशन। अब इसके बारे में समझना आसान है, ज़रूरी है। ठीक है, तो मेन पोजीशन क्या आती है, पहले तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसको हमने ऐसे बांध दिया किसी दीवार के साथ। तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग लटक रहा है दिस इज इट्स नेचुरल लेंथ। ऐसे अगर मान लीजिए स्प्रिंग को हम मासलेस मानते हैं, मासलेस स्प्रिंग है और ये ऐसे लटक रहा है, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अगर मान लीजिए मैं इसके साथ एक ब्लॉक ऑफ मास m अटैच कर देता हूँ, तो ये जो स्प्रिंग है यहाँ से खिसक के, ठीक है, क्योंकि इस पे नीचे mg लगेगा, तो ये यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच गया, मान लीजिए इस पॉइंट तक, ये mg, ये जो मास है वो यहाँ तक पहुँच गया ऐसे। तो ये जो नीचे खिसक गया इसको हमने x नॉट मान लिया। ठीक है, तो इसको हम मीन पोजीशन कहेंगे। मीन पोजीशन की कंडीशंस क्या है, द पॉइंट वेयर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, तो मीन पोजीशन के बारे में लिखते हैं, मीन पोजीशन इज द पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, और तो मतलब ये जो x नॉट है इसके बारे में हमें जानना है। मान लीजिए मैं इसकी FBD ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा m है और इसके नीचे mg फोर्स लग रही है और ऊपर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स लग रही है Fs, दैट विल बी इक्वल टू, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो kx नॉट है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी x नॉट लेंथ नीचे आके रुक गया, ये मास मान लीजिए अगर रुक गया तो उस पर नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, नीचे इसके mg एक्ट कर रहा था और ऊपर इसके स्प्रिंग फोर्स Fs एक्ट कर रही थी, Fs। तो ये ऐसे आ गई कंडीशन। तो मैं यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन में इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो है तो kx नॉट मस्ट बी इक्वल टू mg और वेयर x नॉट इज इक्वल टू mg बाई k। तो हम ऐसे इसकी नेचुरल मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ के बीच का ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये लेंथ x नॉट अब इस तरह से निकाल लेते हैं। अच्छा, ये इसका चक्कर क्या है, ये हम क्यों इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जितनी भी ये बच्चा इस चीज़ में कंफ्यूज रहता है कि मैं मीन पोजीशन से फोर्सेस लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे साफ शब्दों में लिख देता हूँ, इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑल द फोर्सेस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ। आप सारी फोर्सेस को नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में मेजर करते हो। ठीक है, ऑल द फोर्सेस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ। ये भी आपको समझ आ जाएगा मेरे कहने का क्या मतलब है। ठीक है, हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए, क्वेश्चन करते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे स्प्रिंग है, ये आपको ना जल्दी मीन पोजीशन दी होती है, क्वेश्चंस के अंदर मीन पोजीशन दी रहती है आपको, और आपको नेचुरल लेंथ वहाँ से फाइंड करनी होती है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है, ऐसे 2 kg का ब्लॉक है, ये जो k है, k की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर, ऐसे k की वैल्यू है। तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मान लीजिए ये nl है नेचुरल लेंथ, और ये स्प्रिंग है जो वो चल के थोड़ा सा नीचे आ गया अपनी मेन पोजीशन पे 2 kg
और ये इसकी मान लीजिए मेन पोजीशन है एम पी और दिस डिस्टेंस इज एक्स नॉट। तो यहाँ पे नीचे इसके 20 एक्ट कर रहा है और ऊपर इसके के एक्स एक्ट कर रहा है, के एक्स नॉट। तो हम पहले तो के एक्स नॉट निकाल लेते हैं कि ये कितना नीचे आ गया। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट। यहाँ पे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो नीचे इसके कितना लग रहा है 20 और ऊपर के एक्स नॉट। स्प्रिंग फोर्स नहीं मतलब स्प्रिंग फोर्स इतनी होगी के एक्स नॉट, तो मतलब ये जो है इसके नीचे एम जी एक्ट करेगा और ऊपर कितना एक्ट करेगा एफ एस। तो एफ एस कितना है, स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स नॉट और एम जी कितना है 20। तो के की वैल्यू 100 है, तो एक्स नॉट कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 20 और के की वैल्यू है मेरे पास 10, तो एक्स नॉट की वैल्यू आ गई 2 मीटर। मतलब ये अपनी नेचुरल लेंथ से 2 मीटर नीचे आ जाएगा। अब हमें ना इसको और नीचे लेके जाना है 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे तो ये रेस्ट पे आ गया, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। मान लीजिए कि मैं इसको 1 मीटर और नीचे ले जाता हूँ यहाँ तक, दिस इज़ 1 मीटर, और ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है 2 kg ब्लॉक यहाँ पे पहुँच गया। तो अगर मैं लिख देता हूँ इफ स्प्रिंग इज फर्दर ब्रॉट डाउन बाय 1 मीटर देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो आपको ब्लॉक की एक्सेलरेशन बतानी है। तो अगर मैं 2 मीटर नीचे ले जाऊंगा, ठीक है, तो इस पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी, तो मैं इसकी एफ बी डी ड्रॉ करता हूँ। ये 20 इस डायरेक्शन में लगेगी और ऊपर कितना लगेगा, ये नेचुरल लेंथ से, आप देखिए मैं नेचुरल लेंथ से मेजर कर रहा हूँ, नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस हो चुका है उसके हिसाब से मैं ऊपर लगने वाली फोर्स लिखूंगा। तो F इज इक्व टू के एक्स, और x कितना है, ये 2 मीटर ये हमने निकाल लिया था, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 1 मीटर, तो 10 इंटू 3 दैट इज इक्व टू 30। तो ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लग रही है 30, और ये 2 kg का ब्लॉक है और इसकी एक्सेलरेशन a पता करनी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन m। तो देखिए मैंने नेचुरल लेंथ से मेजर किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ जो आपकी मेन पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है। तो एफ नेट कितना हो गया 30 माइनस 20 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज माई एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आ गई, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं आगे और क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन बताता हूँ, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए उसको।